वाला नहीं है। इसी तरह से जो है ना, राजा जनक के अंदर चंचलता भरी हुई थी ना, और माया का अभिमान था, राज्य का अभिमान राजा जनक के अंदर था ना। आज अष्टावक्र ने उस अभिमान को कैसे खत्म किया है प्यारे? क्या एक संत मुख्यमंत्री को डांट सकता है, डीएम को डांट सकता है, हाँ डांटते भी उतरते हैं। इतनी बड़ी संत में ताकत होती, संत से बढ़कर संसार में भगवान तक नहीं थे प्यारे। इसलिए संत जहां मिल जाए, ना चरण छू सको तो सीताराम जरूर कर लो, उसकी बंदगी जरूर बजा लो, जानो कि भगवान के दर्शन हो गए होंगे। हाँ, लोग बस सीना कान के चले जाते हैं, सीताराम भी करना नहीं जानते, इतने बड़े मूर्ख हो। ये क्या, ये जानवर है, राक्षस है, उनको मैं राक्षस समझता हूँ। संत महात्मा मुने बंदगी बजाओ, चरण बन सके तो चरण छुओ, सीताराम कर लो, लेकिन झुक जाओ। यही भगवान की भक्तों मूर्तियां हैं, भगवान इन्हीं से भगवान की प्राप्ति, यही बिना जाने के विष्णु में बाबा मिले जाने भगवान में, हाँ ना, यही भगवान की, इसी को अपने जीवन में अष्टावक्र कहने लगे, यदि आत्मज्ञान चाहते हो ना, तो नीचे आओ, सम्मान पूर्वक गद्दी पे बैठा, और मेरा संकल्प क्या है याद रखना। जैसे अयोध्या में बड़े लोग ज्ञानी थे, वहां तो अयोध्या में वास्तव में अयोध्या ज्ञान भी है, हाँ, और बड़े कायदे से सब होता था, हमें बताना नहीं पड़ता था। और लोग, जब मैं गद्दी पर बैठता था तो लोग वहां क्या करते थे, वहां आकर के ना तिलक, इसके बाद दक्षिणा 100 जो उनको रखना है, गद्दी पर 100-500 जो उनको रखना है, तिलक करके फिर सब लोग बैठते थे, बैठ करके तब कथा शुरू करते थे। कथा का विधान तो यही है प्यारे, हाँ, आचार का तिलक होना चाहिए, दक्षिणा, इधर तन सेवा में लगा दिया और मन प्रभु में लगा दिया, और धन वो भी पवित्र कर रहे हैं, संत के चरणों में दान कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। यही शब्द अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजा जनक हमारे प्रश्न का पहले उत्तर दो, ये तन मन धन किसका है, पहले ये बताओ। ये हमें दे दो, ये तन मन धन हमारा हो गया, किसका हो गया? अष्टावक्र ले लिया। राजा जनक कहने लगे, इतना महंगा आपका ज्ञान, आपने तो सब कुछ ले लिया, हमारा राज्य भी ले लिया। क्या लिया? राज्य भी दान में चला गया। ले, अब राजा जनक खा गए कंगाल, कुछ नहीं रहा इनका पास, खत्म काम। दान में किसको दे दिया? अष्टावक्र ने ले लिया सब। चले ये सब मतलब जो राजा बने बैठो ना, हाँ, ये हमें दे, ले महाराज आपको मैं सौंप दिया। तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, धनों भी सब कुछ चला गया। राजा के पास अब रहे क्या? गिरफ्त लगे फकीर, और फकीर हो जाए तो ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। आगे फकीरी मन लगा मेरा यार, जो सुख चाहो राम भजन में वो सुख नहीं, और मन लगा मेरा यार फकीरी। यारे फकीरी बननी पड़ेगी तब ब्रह्म मिलेगा, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता है। मेरी बात याद रखना, फकीर बनना पड़ेगा। यदि अपने प्रभु के प्यारे बनना है तो मीरा क्या बन गई? फकीरी बन गई। एक राजा की बिटिया थी, राजा के घर में ब्याह हुआ था, लेकिन उसने क्या करा? मन लगा मेरा यार, और फकीरी में लगा मेरा।
लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार जो सुनते चाहो राम भजन जो सुनते अरे वो सुनते नहीं अमीरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार और हाथों में डंडा बगलों में सूता हाथों में डंडा बगल में सूता अरे चारों दिशा जगीरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार और शब्द कहते प्रेम नगरों में रहने हमारी प्रेम नगरों में रहने हमारी शाहिद मिले सबूरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में फकीरी में मन लगा मेरे यार कहते कबीर सुनो ऐसा हो कहते कबीर सुनो ऐसा हो हर साहिब मिले सबूरी में मन लगा मेरे यार फकीरी में मन लगा मेरे यार मेरा यार फकीरी में। अब तो राजा जनक बन गए फकीर।
कुछ नहीं, रोटी बस। वो भी शरीर तक भी बिक गया, तन भी बिक गया, शरीर भी ले लिया। किसने ले लिया? अष्टांग ले, कुछ नहीं रह गया। राजा जनक कहने लगे, अब प्रभु तो करा दो, तो सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ रही नहीं गया, अब कराएंगे क्या? हाँ, याद रखना प्यारे, धर्मदास को ज्ञान का सद्गुरु कबीर जो आप अभी देख रहे थे चैनल में चल रहा था, यही वंश प्रकाश नाम साहब का सत्संग चल रहा था, इसमें आराधक टोपी लगा के बैठे, तो ये धर्मदास वंश के हिसाब। तो धर्मदास 56 करोड़ का मालिक था। कब की बात? 5000 पहले की बात। उस समय 56 करोड़। अब तो अरबों खरबों की बात करो, उतना है ना? हाँ, इतना बड़ा मालिक सेठ था ये। मुझे तो बहुत करता था कि शायद ने ज्ञान नहीं दिया। साहेब के चरणों में गिर गया, प्रभु ज्ञान दो। साहेब ने कहा ऐसे ज्ञान नहीं देता। फिर कैसे दोगे? कल कितना था तन मन धन पहले प्रयोग, ये प्रभु ने तुमको सौंप दिया सर, अब तो ज्ञान कराओ। ठीक है, साहेब ने पूरा 56 करोड़ ले लिया राजा से। राजा ने कहा और क्या किया? देश विदेश महात्माओं को कबीर साहब ने बुला दिया, कहना सब भंडारा करो, इसका सब भंडारा करा दो, जितना सब भंडारा खिलाओ महात्मा को। भंडारा खोल दिया, सब धन खर्च कर दिया, थोड़ा बचा कर राजा अब ये तेरा धन हो गया पवित्र, इस धन को खा, अब तेरे को मैं चौकाती करूंगा, इसके बाद 5 परमाणु में नाम धन लिख करके तेरे को पान करवाऊंगा, तब तेरी मुक्ति होगी। तब साहब ने चौका किया, चौका करने के बाद में धर्मदास को नाम दान दिया, तब दिया, ऐसे नहीं दिया। क्यों? ऐसे दे देते तो धन, ये बहुत बड़ा रावण है। धन तुम्हारे अंदर प्यारे जब ज्यादा हो जाता है तो किसी का ज्ञान नहीं सुनता है और लोगों की निंदा करता है बहुत। हाँ, इसीलिए हमारे गांव में बहुत लोग निंदा करते हैं। हाँ, जो फकीर हूं ना, इसलिए जो धनी लोग होते हैं वो सत्संग नहीं सुनते हैं और वो अच्छे पागल उनके पीछे घूमते रहते, फलाने बाबा को ऐसा ही कह रहा है, वो तुम उससे ज्यादा मूर्ख हो गए। वो तो पागल है, वो तो धन के नशे में, मकान के नशे में, दौलत के नशे में, ताकत के नशे में रावण बना घूम रहा, पागल राक्षस बना। उसे कहने में आप लोग सब आ जाते हैं, अच्छे मूर्ख। कहाँ ये सब जाते हैं? रात के बाबा के सत्संग करने जाते हैं, नहीं होता तो यही कहेंगे लगे, और क्या करेंगे? तो ये क्या है? ये रावण राज्य। जो धनी होते हैं वो सत्संग बहुत कम सुनते हैं। क्यों? वो भाग जाएंगे जल्दी जल्दी, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। अहंकार अंदर बैठा रावण बैठा। रावण जैसे अपने राज्य में कहता था कि कोई राम कथा, कोई भगवान की कथा नहीं कोई सुनेगा ना, नहीं सुनाता था। नहीं तो वेद शास्त्र सब सुन लेंगे, सब धार्मिक बन जाएंगे। तो राक्षसी प्रकृति रखता था। तो धनी क्या है? यही रावण है प्यारे, धनी रावण है। सोने की लंका किसके पास थी? रावण के पास। धन दादा था, वही रावण है, वही से। अब हम हमारे पास धन है तो हम क्या करेंगे? अच्छे में बनना, राम बनना, तो हम क्या करेंगे? राम कैसे बनेंगे? धन पवित्र दान किए, मन पवित्र हरि नाम की, तन पवित्र सेवा की, होती कल्याण। जैसे कल से मैं देख रहा हूँ कुछ माताएं अपना अपना सामान ला रही हैं, कोई कुछ ला रहा है, बेसन लगता है। मैंने तो कुछ नहीं भंडारा न किया, मैंने करता भी नहीं भंडारा। ये सब काम शिष्यों का है। हमारा भंडारा हो रहा है क्या? ज्ञान दान करना। संत का क्या काम? ज्ञान दान करना। और शिष्य का काम भंडारा करना। अपना धन आकर पवित्र करो। कोई किसान ला रहा, कोई आटा, कोई दूध ला रहा, कोई बेसन ला रहा, कोई मिर्च ला रहा, ये सब माताओं का भंडारा, हमारे कुछ नहीं। हमें प्रभु ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है। ज्ञान ही तुमको बांटना है। ये काम तुम्हारा करने का, यदि करोगे तो मिलेगा। क्योंकि हमें बताना है, करना है, तब आपका कल्याण होगा। साहब ने क्या किया? भंडारा चलवा दिया सब।
धन ले लिया। उन्होंने बताया साहब ने लिया किसी का नहीं। वो कहते हम जो धन ले लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, हम भी रावण बन जाएंगे। साहब ने क्या किया, उस धन से भंडारा खोल दिया, लुटा दिया सब। खाओ पियो, गरीबों को दान दो। क्या करना है, जितनी सेवा हो जाए इस धन से प्यारे, एक आत्मा दूसरी आत्मा की सेवा हो जाए प्यारे, वह इससे बढ़कर के क्या संसार में है। ले लिया, टाइम भी देखते रहे कि 5-5 घंटा वहां सत्संग, अयोध्या में टाइम 3 घंटे का सत्संग वहां होता था, लेकिन कभी 4 हो जाता था। लेकिन वहां की माताएं इतनी सख्त है, मेरी माता तुम्हें क्या बताऊं, ऐसा तो प्रथम देश देखा। हाँ, और सुना, उठती नहीं थी ना, ऐसे ही बिल्कुल जैसे मूर्ति बनी हुई ऐसी बैठी रहती थी, चक देखती रहती थी। हाँ, ये इतनी सत्संग मस्ती, राम का देश है ना, अच्छी तो होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब ज्ञान दे रहे हैं कौन, अष्टावक्र। अब तुम्हें ज्ञान दूंगा, अब सब तुमने हमें दे दिया, ज्ञान दिया। क्या दिया ज्ञान? राजा सुनाओ, अब तुम्हें क्या देखा तुमने रात में, ये बताओ। महाराज मैंने रात में ये देखा, ये सत्य है कि वो सत्य है, इसका उत्तर बताओ। बस इतने कहीं। अष्टावक्र विचार करते, राजा क्या देख रहा है? अच्छा, स्वप्न देखा, स्वप्न की बात कर। हाँ हाँ, स्वप्न में राजा क्या देखता है कि मैं भिखारी हो गया हूँ। राजा जगा एकदम देखता है, अरे ये क्या मैं हो रहा हूँ। इसी प्रश्न को पूछना कि सत्य है कि गलत है। उसी समय अष्टावक्र कहने लगे, राजन न तुम्हारा ये स्वप्न सत्य है न तुम सत्य। ये संसार को देख रहे हो ये नाशवान है, जो स्वप्न है। जैसे तुम्हारा जीवन है मेरी माता, जैसे हम जागत में है तो दिखाई देता ये है। सपना में देखा कि हमारी शादी हो रही, सपने की बात, और सपना खत्म तो शादी भी खत्म। इसी तरह से प्यारे संसार में हमारे तुम्हारे हाल है। ये आत्मा यहाँ से निकली, सब खत्म, कुछ नहीं है, सड़ई पड़ा है। इंद्रियों ने सलाई मनाई कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार नहाने के लिए, कान ने बनाई, आंख ने बनाई, सब बने अहंकार में आ गए। पाए कहने लगा हमारे बिन आंख तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम चल नहीं पाओगे, इसी दशा तुम्हारी हालत खराब है। आंख कहने लगे तो हमारे बिन तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा, जब मैं देखूंगा तो अंधेरा तो गिरो। सब बने बने अहंकार में निकल गए, स्नान करने चले गए, भ्रमण करने के लिए। कुछ दिन बाद लौट करके आए, लेकिन शरीर वैसे आ गया। जिनकी आंख नहीं होती हुए कैसे संसार में जीवित रहते हैं। राम भद्राचार्य देख लो, जिनकी आंख नहीं हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान सुना रहे। मुख्यमंत्री भी पीछे घूम रहा है कि बोटी मिल जाए अच्छी चाहिए, है ना। हाँ, अच्छे फिर रहे पीछे, है ना। राम भद्राचार्य कितना बड़ा ज्ञान, जिसकी आंख नहीं, तीसरा नहीं तो खुला होना। जिनके पैर रहे विकलांग, उनका कैसे जीवन चल रहा, वो भी खा पी रहे। इस तरह सभी अहंकार में छूटे। आत्मा बोली मैं चलता हूँ, सब लोग तो घूम आए, कोई हरिद्वार को गया, कोई मथुरा चला गया, कोई काशी चला गया, सब लोग घूम के आ गए हो ना। अब मैं चलता हूँ, अरे जाओ तुम्हारी जरूरत का, तुम्हें घूमो। आत्मा कहने लगे मैं जाता रहूंगा, एक बात याद रखना, काय बड़े अहंकार में बोल रहे हो, जाना तो चले जाओ। सब लोग कहने लगे। आत्मा कहने घंटा भर बस, अरे कहाँ 10 मिनट के लिए, अरे चले जाओ 2 दिन के लिए। आत्मा कहने ठीक मैं जा रहा हूँ। प्यारे उसी समय आत्मा ने अपने संकुचन सब खींच लिया, पैर हाथ पैर सब ढीले, हाथ फड़फड़ाने लगे, आंख फाटने लगी, पैर भी सिकुड़ने लगा। कल महाराज आप न जाओ, यदि आप चलेंगे तो सब कुछ खत्म। यही एक सत्य प्यारे, ध्यान रखना। अष्टावक्र कहने लगे राजा जनक, जो तुम देख रहे हो सब नाशवान, जो स्वप्न में देखा है भी नाशवान, ये भी सब नाशवान, सब नाशवान, सब कुछ। अब तो राजा जनक को आंख खुली, ये तो किसी ने आज तक नहीं बताया है। महाराज अब हमें ज्ञान करा दीजिएगा, आत्म ज्ञान कैसे क्या होगा। तो उसी समय अष्टावक्र कहने लगे महाराज एक बात बताओ, जो तुमने दिया है ये कौन था? कल मैंने दिया, राजपाट दिया है कि
ये किसने दिया? राजा जनक कहने लगा मैंने दिया सम्राट जी। राजा अष्टावक्र कहने लगे नहीं तुमने दिया है, फिर तुम हो कौन? अरे तुमने दिया है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो? मैं इस बात का उत्तर दो। तुम कहते हो हमें मैंने दिया, राजपाट दिया, ये दिया, तुम्हें दिया, क्या दिया तुमने? तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अब ये राजा जनक जो है कहने लगे मेरा नाम जनक है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने दिया। उसी समय अष्टावक्र कहने लगे तुम जनक नहीं हो, जो तुम हो तुम जानते नहीं। जैसे तुम कहते हो कि हमारे शरीर में बुखार हो गया, हमारे पैर में दर्द हो गया, हमारे पैर में, तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम पैर नहीं हो? तुम अलग हो, तुम पैर से अलग हो। तुम पैर नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, जो तुम हो तुम जानते नहीं। तुम एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, बिल्कुल निराकार शुद्ध चेतन तत्व तुम हो। तुम नैनम चेतन नैनम देह के पावकम नैनम क्लेदियम इस आत्मा को न कोई मार सकता, न कोई काट सकता। नैनम नैनम देवता मारता, न इसको कोई मार सकता, न कोई काट सकता, न कोई जला सकता है। तुम शुद्ध चेतन एक आत्मा हो, अविनाशी हो, एकदम। राजा जनक को प्यारे उसी समय ज्ञान हो गया कि धन्य है महाराज, आज तक मैंने तो मैं जाना मैं जनक हूँ, जो मैं हूँ उसको मैं जानता नहीं, आज तो तुमने आत्मज्ञान दिखा दिया। ज्ञान हो गया उसी समय अष्टावक्र को, और ज्ञान होने के बाद में अरे राजा जनक को ज्ञान हो गया उसी समय अष्टावक्र ने कहा कि महाराज अभी ये तन मन आप ले लो, अब हमें नहीं चाहिए। महाराज हाँ अपने पास रखो, क्योंकि धन से तुम्हें राज्य चलाने आए है ना, तो राज्य के धन अपने पास रखो। लेकिन एक बात याद रखना राजा जनक, ये है किसका? हमारा है। अष्टावक्र ने क्या कहा? जो तन मन धन किसका है? हमारा है, गुरु का है। मैं तुम्हारा गुरु बन गया हूँ, लेकिन ये हमारा है। मैं कभी तन मन धन को मैं मांग सकता हूँ, तुम्हें देना पड़ेगा। मैं अपनी चीज तुम्हारे राज्य में मैं रख रहा हूँ, है तो हमारा, लेकिन तुम्हें मैं दे रहा हूँ, चलो। अब तो राजा जनक जो है ना राज्य चलाने लगा। जनक जो कार्यकर्ता सोचता है कि ये हमारी गुरु जी का धन है, इस धन से हमें जुआ नहीं खेलना है, इस धन से हमें शराब नहीं पीना है, इस धन से हमें बीड़ी नहीं पीना है, इस धन से हमें वेश्याओं का कार्य नहीं करना है, इस धन से हमें धर्म का कार्य करना। क्या करना? इस धन को धर्म में लगाना है, तब ये धन दूना चौगुना बढ़ेगा। और नहीं तो गुरु जी मांगेंगे तो हम क्या देंगे? खर्च ही कर देंगे, गलत रास्ते पर सब चला जाएगा, तो गुरु को फिर लौटा के हम क्या देंगे? गुरु जी ने कहा इस धन से और धन कमाओ, और धर्म कमाओ, धन कमाओ, धर्म कमाओ। तो धर्म कब कमाएंगे? जब हम धर्म का कार्य करेंगे। और मन ये भी गुरु का है, इस मन से हमें क्या करना है? इस मन में गुरु ने बताया है इसको आगे बढ़ाना है, इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है। और इस तन से क्या करना है? प्रजा की सेवा करना है। हाँ नहीं, गुरु जी कभी मांग लेंगे तो देना पड़ेगा, इसको दूना करना, हमें चौगुना करना है। जिस तरह बीज भंडार में तुम एक जाकर के बीजा लेते हो और बीजा जाकर के खेत में बोते हो, तो एक बीजा से 50 दाने बनते हैं बाली में। देखो कभी 60 दाने। मैंने एक दिन गेहूं बया था, बाली तोड़ के देखी 70 दाने निकले। एक दाने से 70 दाने हो जाते हैं। वही 70 को वो फिर कितनी दाने, पूरा बार दो पूरा, है ना। इसी तरह गुरु एक बीज मंत्र तुम्हें देता है, इस मंत्र को जाप करना सीखो। 1-2 घंटा टाइम लगाओ प्यारे, लेकिन जाप करना तो नहीं जानते हो। रोटी खाना तो पहले खा लेते हो, जिस तरह रोटी खाते हो शरीर के लिए, इस तरह से प्यारे इस आत्मा का जाप करना सीखो। ये भी धन कमाना सीखो। इसलिए कहते कबीरा निर्धना सब जग धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानी
कि राम रतन धन कोई, तो राम रूपी रतन प्यारे धन को कमाओ, साथ में याद रखो अपने जीवन में। इतना कहकर प्यारे आगे चले जाते हैं। सतगुरु महाराज की जय। समय पूरा हुआ, अब इस समय आरती में जाएगा। गुरुदेव भगवान की एक घड़ी आधी में कुड़ियाद तुलसी संग संतरी हरे कोट अपराध। आरती से दौड़ को समय प्रबंध करना, तो अपने जीवन में याद रखना है नहीं, सदैव सदैव। इस कथा से हमें क्या मिलता है? तो हम संसार में रहकर के निर्माता भाइयों, ये सब भगवान को सौंपना, सब परमात्मा का, ये हमारी सदगुरु का है, ब्रह्म का है सब कुछ। इसलिए माताएं बेचारी शिष्टाती हैं, वो जानती हैं कि धन दसवां अंश ये हमारे गुरु जी का है, तो सब लोग दसवां अपने घर में पैदा करते हैं, भंडारा करवाते हैं। अब आगे का भंडारा आ रहा है, 2.5 घाट होना है। ये 19 फरवरी साहित्य में यहाँ से चलना होगा। 19 या 18 तारीख को, इससे बीच में पता कर लेना। 18 तारीख को यहाँ से हम लोग बैठेंगे और 19 से कार्यक्रम 4-5 दिन का। देखो वहाँ गुरु से पता करें, तो बोल रहे कि 7 दिन का कार्यक्रम करना है, तो 7 दिन को नहीं, 3 दिन के लिए माता मैंने सब लोग आ जाएंगे, 3-4 दिन, तो वहाँ भंडारा होना है। तो अपना धन आज सब लोग आकर के वहाँ पवित्र करेंगे। हमारी गुरुद्वारा वहाँ पर है, और सब लोग यदि एक दिन वहाँ से, देखो संतों को तो भूख बहुत कर गया है, देवी महारानी तो कहेंगे 500 संतों को खिलाना है, तो हमको देखो 500 संतों के लिए बहुत बड़ी दक्षिणा होनी चाहिए, और जितना सब लोग दोगे उतने ही संत खाएंगे भाई है। हम तो चाहते हैं 1000 खाए, 500 दक्षिणा तो होनी चाहिए। संत की दक्षिणा बहुत महंगी होती है, 100 तो 500 रुपया हरिद्वार का, तो एक संत की 5,500 दक्षिणा केवल एक संत की है। ज्यादा बड़े महान तो बुलाओ तो 51,000, ऐसे बड़ा तो 1 लाख भोजन कराई देता है, 1 लाख। हाँ, नहीं तो 5100 और 5,000, 5100 ज्यादा ऐसी संतों की दक्षिणा होती करेगा। वैसे ज्यादा तो हम इतने बड़े बड़े संत नहीं, 50-50 तो 100 तो देंगे, सबको दिया जाएगा जितना बन सकेगा। जितना महाराज वहाँ बताएंगे वहाँ जाने से बाद, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसी दक्षिणा चलती है, हरिद्वार की दक्षिणा ज्यादा है, लेकिन यहाँ की दक्षिणा कम है, उसी अनुसार देना पड़ता है। गुरुदेव भगवान की हरिद्वार में पंजाब लगा हुआ है, पंजाब राजा देश, पंजाब लोग अपने धनी लोग अपने दशमान से दान करने के लिए हरिद्वार आते हैं, डीसीएम में भर के लाते हैं और देते हैं। कहते गुरु जब इतना दान देते हैं, हमारे घर में चौगुना होता है, कहते हैं। और आता है धन दे न धन घटे न दीन संचय नीर, परमार्थ के कारणी साधु धरा शरीर। गुरुदेव भगवान की सब लोग चलेंगे गुरुद्वारा में, और वहां पर गंगा किनारे आराम से कीर्तन सत्संग होगा। 3-4 दिन सत्संग आप श्रवण करेंगे, हमारे गुरु जी के भी प्रवचन सुनेंगे, हम तो आपको सुनाएंगे ही, और गुरु जी के हमारे दर्शन भी होंगे, और संतों को दर्शन आपको मिलेगा, महापुण्य प्राप्त होगा, और अपना धन पवित्र आपका सब होगा, और आनंद आएगा। गुरुदेव भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातो सुरो वजाय आयुष प्रणास मुखार दहि जायते मह। चलो भैया आपसे घुमाओ होगा सोलन तो ब्रह्म
Jai Guru Dev